उन्हीं का एक शेर है कि नहीं मैं वो अदा जो आशिकों की जान होती है, नहीं मैं वो अदा जो आशिकों की जान होती है, नहीं शम्मे हंसी जो महफिलों की शान होती है। मैं हूँ हालात पर लिखी हुई कोई गजल गोया, मैं हूँ हालात पर लिखी हुई कोई गजल गोया, हया शामिल न हो तो शायरी बेजान होती है, हया शामिल न हो तो शायरी बेजान होती है। आइए हिंदुस्तान के सबसे चहीते और मशहूर व मारूफ शायरा मोहतरमा लता हया जी को मैं दावत देने जा रहा हूँ। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए लता हया जी का। अस्सलाम वालेकुम। इतनी दूर चल के कई उबड़ खाबड़ रास्तों को पार करने के बाद हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, तो जाहिर सी बात है कि सच का साथ देने के लिए आपके नेता जो हैं बहुत ही अच्छे रहबर हैं, और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपने सरदार, अपने सालार, अपने रहबर जो है वो सही चुनिए। और अभी बहुत माइक की गड़बड़ियां हो रही थी, मुशायरा की जहनियत के साथ नहीं आए, आज हम दूसरी बात करने आए हैं और गुफ्तगू करते करते आप तक पैगाम भी पहुंचाएंगे, इल्तिजा भी करेंगे। मुशायरे तो बहुत हम लोग पढ़ते रहते हैं। तो ये कहना है कि आज बहुत अभी जो मुश्किलें आ रही थी, आवाज नहीं आ रही थी या और भी रुकावटें आ रही थी, तो ये सच है, आज का दौर ही ऐसा है कि जहाँ सच की आवाज को दबाया जाता है, मोहब्बत की आवाज को दबाया जाता है, अमन सुकून की आवाज को दबाया जाता है। जिसे कोई दुनिया में सुनता नहीं है, मोहब्बत की ऐसी सदा हो गई है। लेकिन फिर भी ये कहना चाहूंगी कि कोई कितनी भी आवाज को दबाए, सच हमेशा जीतता है। और आप लोगों से कहना, इस बात को समझिए, इस हकीकत को समझिए, क्योंकि आप वो कौम हैं, आप वो कौम हैं जिस पे 1000 इल्जाम लगाए जाए, लेकिन मैं दावे के साथ कहती हूँ कि अभी खामोश हूँ, अभी खामोश हूँ, लेकिन बगावत कर भी सकती हूँ। अभी खामोश हूँ लेकिन बगावत कर भी सकती हूँ। मैं जिंदा कौम हूँ, अपनी हिफाजत कर भी सकती हूँ। अभी खामोश हूँ लेकिन बगावत कर भी सकती हूँ। मैं जिंदा कौम हूँ, अपनी हिफाजत कर भी सकती हूँ। मेरी बस एक कमजोरी है कि तुमसे मोहब्बत है, मेरी बस एक कमजोरी है कि तुमसे मोहब्बत है, वगरना जब भी मैं चाहूँ अदावत कर भी सकती हूँ, वगरना जब भी मैं चाहूँ अदावत कर भी सकती हूँ। तो मुसलमान अपने मुल्क से प्यार करता है, इसलिए खामोश है। और मैं ये कहना चाहूंगी, अदावत कीजिए, बगावत कीजिए, लेकिन खामोशी के साथ 11 तारीख को आप जाके, जरूरी नहीं है कि आप अदावत के लिए, बगावत के लिए जुलूस निकाले, दंगे करें, शोर शराबा करें। खामोशी से, सलीके से भी अदावत और बगावत हो सकती है। और आपको मौका मिला है 11 तारीख का कि आप वो अदावत और बगावत करें, और बिल्कुल संभल के, क्योंकि ये कहना है कि जो लोग मोहब्बत के परस्तार नहीं है, जो लोग मोहब्बत के परस्तार नहीं है, जाहिर है कि कुर्सी के भी हकदार नहीं है। जो लोग मोहब्बत के परस्तार नहीं है, जाहिर है कि कुर्सी के भी हकदार नहीं है। और इस बात को समझिएगा कि हमने उन्हें चुना है तो कुर्सी उन्हें मिली, हमने उन्हें चुना है तो कुर्सी उन्हें मिली। सरकार असल हम है, वो सरकार नहीं है, सरकार असल हम है, वो सरकार नहीं है। तो अपने आप को सरकार बनाइए। और ये भी कि खुद उसने ये कहा है कि हमें समझने की, संभलने की जरूरत है कि न जिसकी फिक्र हो अच्छी, न जिसकी सोच हो सच्ची, तबाही देखकर तबीयत कभी जिसकी नहीं मचली, ख्याल आया नहीं जिसको कभी खुद को बदलने का, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। तो अपनी हालत बदलिए। और देखिए, बहुत बुरा लगता है मुझे, मैं आप लोगों के बीच थी हूँ और रहूंगी, आप लोगों की बात करती थी, करती रहूंगी, कोई कुछ भी कहे। मैं आज यहाँ अपनी बात नहीं करने आई, मेरे लिए कोई फर्क नहीं, क्योंकि मैं तब भी आप लोगों की बात करती थी, क्योंकि मुझे जो बात सच लगती थी वही मैं कहने की कोशिश करती हूँ। कभी उर्दू पे इल्जाम लगाया जाता है, कभी मजहब पे इल्जाम लगाया जाता है, कभी इस्लाम पे, कभी मुसलमान पे। ये बात मुझे हमेशा नागवार गुजरी है, क्योंकि कोई मजहब धर्म नहीं है, कब कहा रंग दो जमी को खून से, कोई मजहब बीज नफरत के कभी बोता नहीं।
कोई मजहब बीज नफरत के कभी बोता नहीं। तो एक मैंने बहुत पहले 4 मिसरे कहे थे, बहुत सीधा साधा सा हल है, क्यों समझ में नहीं आता कि काश अपने मुल्क में ऐसी फजा बने, काश अपने मुल्क में ऐसी फजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल होने पाए ना मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। और उर्दू के लिए कहा जाता है, ज्यादा वक्त उर्दू के लिए कहा जाता है कि भी कहा गया कि उर्दू बोलने वाले कठमुल्ले होते हैं। तब मैंने एक बात कही कि पढ़ी लिखी हूँ और पढ़ाती हूँ, जवाब देने की कोशिश की है। पढ़ी लिखी हूँ और पढ़ाती हूँ, अशार भी कहती हूँ, पढ़ी लिखी हूँ और पढ़ाती हूँ, अशार भी कहती हूँ, इंग्लिश भी आती है मुझको, हिंदी खूब समझती हूँ, इंग्लिश भी आती है मुझको, हिंदी खूब समझती हूँ। फख्र से कहती हूँ कि उर्दू पढ़ना लिखना आता है, फख्र से कहती हूँ कि उर्दू पढ़ना लिखना आता है। अब बतलाओ नेताजी, क्या मैं कठमुल्ली दिखती हूँ? अब बताओ नेताजी, क्या मैं कठमुल्ली दिखती हूँ? जी बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, हालांकि मुझे कहा गया है कि ये वाली नज्म आप सुनाना, लेकिन उससे पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि हमेशा ये बात बोलना चाहूंगी कि बना दो लाख बुत उसके, खुदा तो हो नहीं सकता। बना दो लाख बुत उसके, खुदा तो हो नहीं सकता। वो अदना सा बशर उससे बड़ा तो हो नहीं सकता। बना दो लाख बुत उसके, खुदा तो हो नहीं सकता। वो अदना सा बशर उससे बड़ा तो हो नहीं सकता। सभी का वक्त आता है, सभी का वक्त जाता है, सिंहासन एक राजा का सदा तो हो नहीं सकता। और देखिए, एक शेर और सुनारी हूं, गौर कीजिएगा कौन कितने भरोसे के काबिल है कि कभी उस शख्स से उम्मीद मत करना वफाओं की, कभी उस शख्स से उम्मीद मत करना वफाओं की, जो माँ का हो नहीं सकता किसी का हो नहीं सकता, जो माँ का हो नहीं सकता किसी का हो नहीं सकता। और मैं एक नज्म, हालांकि बहुत आप लोगों ने सुनी है, लेकिन फिर सुनाना जरूरी समझती हूँ। और इसलिए सुनाना जरूरी है कि वही मुश्किलें अभी मैं रास्ते से आ रही थी, तो मुझे तो अफसोस हो रहा था कि मैंने वो बंद और क्यों नहीं जोड़े सड़कों पे और खड्डों पे। ठीक है, तो मैं बुलबुल की नज्म सुनाती हूँ, आप सुनिएगा। वही की वही है, कुछ बदला नहीं है। और मैं यकीन के साथ कहती हूँ कि आप अगर अपने नेता को इस बार लेके आएंगे, अपने हमदर्द को लेके आएंगे जो आप लोगों के बीच में से, तो वो सारे हालात सुधरेंगे जो मेरी नज्म में मैंने बयान करने की कोशिश की। सुनिएगा। चुप धीरे धीरे बोल, बुलबुल गीत सुनाने आई, धीरे धीरे बोल, बुलबुल गीत सुनाने आई, गीत सुनाने आई, गीत सुनाने आई, गीत सुनाने आई, गीत सुनाने आई। कुछ गीत प्यार के, कुछ बहार के, कुछ सिंगार के लाई। चुप धीरे धीरे बोल, बुलबुल गीत सुनाने आई। अब जो पहला वंदन है, मैं उनके लिए कह रही हूँ जिनको अभी वोट देने की उम्र भी नहीं हुई है। ठीक है, अभी सुनिए उनके लिए। एक रोज गई जब गुलशन, जाने कैसी थी उलझन, उखड़ा उखड़ा सा था मन, भीगा था मेरा दामन। तब राज ये गुल ने खोला, हर पत्ता पत्ता बोला, तितली का मन भी डोला, भंवरा सर चढ़कर बोला। कुछ मन की आंखें खोल, पगली प्रेम कली मुस्काई, कुछ मन की आंखें खोल, पगली प्रेम कली मुस्काई। चुप धीरे धीरे बोल, बुलबुल गीत सुनाने आई। अब देखिए, अब मैं आती हूँ जो भी कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है। एक रोज में पूजा करने, भक्ति की गागर भरने, मंदिर जो लगी उतरने, वहाँ देखे खून के झरने। मंदिर मस्जिद का पंगा, मजहब को कर गया नंगा, हैरान खड़ी थी गंगा, और पल में हो गया दंगा। फिर राम नाम सत बोल, मैं वापस जंगल को आई, फिर राम नाम सत बोल, मैं वापस जंगल को आई। चुप धीरे धीरे बोल, बुलबुल गीत सुनाने आई। एक रोज में दफ्तर दफ्तर भटकी डिग्री को लेकर, जूते फाड़े दर्जन भर, नहीं मिली नौकरी क्यों कर। यहाँ काबिल सोग मनाए, नाअहल नौकरी पाए, अब हंसा दाना खाए,
कौए मोती चुग जाए, फिर लिए हाथ कशकोल बोलो जय जय रिश्वत माई, फिर लिए हाथ कशकोल बोलो जय जय रिश्वत माई। चुप धीरे धीरे बोल बुलबुल गीत सुनाने आई, एक रोज कचहरी आई पेशी की थी सुनवाई, पर आके बड़ी पछताई मैं फंस गई राम दुहाई। इंसाफ वही पाता है कुर्सी जिनकी माता है, चलता जिनका खाता है या गुंडा बन जाता है। सब गोलमाल है गोल जब कातिल हो मुंसिफ भाई, सब गोलमाल है गोल जब कातिल हो मुंसिफ भाई। और देखिए नेता कैसे कैसे नेता खड़े होते हैं। तब मैंने कहा है कि सुनिएगा कि एक रोज में नेता बनने हाँ चली इलेक्शन लड़ने, हर जुल्म सितम से अड़ने जनता की सेवा करने, पर मुझ में कमी थी थोड़ी कोई पैसा पास न कौड़ी, कोई खून किया नहीं चोरी भाई टिकट नहीं था सॉरी। है नेताओं का कौल कुर्सी अपनी कौम पर आई, चुप धीरे धीरे बोल बुलबुल गीत सुनाने आई। और मुझे यकीन है कि आप बहुत पाक साफ दामन हैं, आपके रहबर हैं, इन पे कोई इस तरह का कोई भी इल्जाम नहीं है। तो आपको 11 तारीख को इनको वोट देना ही है। और मुझे आप लोगों से ये कहना है कि अब वक्त आ गया है कि रहबर बदल ही दो, अब वक्त आ गया है कि रहबर बदल ही दो। मेरा ये ख्याल तेरा क्या ख्याल है, क्या ख्याल है? अब वक्त आ गया है कि रहबर बदल ही दो, मेरा है ये ख्याल तेरा क्या ख्याल है? और आप इतनी दूर बैठे, हम इतनी दूर तक आ गए, तब ये कह रही हूँ कि क्यों धीरे क्यों बोलते हैं, जरा तेज बोलिए, धीरे क्यों बोलते हैं, जरा तेज बोलिए। ये मीडिया है क्या, ये सियासी दलाल है? ये मीडिया है क्या, ये सियासी दलाल है? ये मीडिया है क्या, ये सियासी दलाल है? और बिल्कुल मत डरिए, ये भी कहने की कोशिश कर रही हूँ कि हम कहीं तकरीर कर लें तो जिहादी बोलिए, हम कहीं तकरीर कर लें तो जिहादी बोलिए, और जरा तकरार कर लें तो फसादी बोलिए। हम जरा तकरीर कर लें तो जिहादी बोलिए, और जरा तकरार कर लें तो फसादी बोलिए। और आरक्षण पे जो इतनी तबाही कर गए, और आरक्षण पे जो इतनी तबाही कर गए, अब उन्हें भी तो जरा आतंकवादी बोलिए, अब उन्हें भी तो जरा आतंकवादी बोलिए। और 2 खतात सुना के मैं इजाजत चाहूंगी, इसी इल्तिजा के साथ कि 11 तारीख को खुशखबरी सुनने को मिलेगी। आपके मजहब पे कितना भी इल्जाम लगाया जाए, मैंने एक बात कहने की कोशिश की है कि ये कहा जाता है कि खून चीखें सनसनी मातम तबाही दहशतें, खून चीखें सनसनी मातम तबाही दहशतें, मुल्क में हथियार बारूदों का राशन आ गया, मस्जिदों में, रेल में, मंदिर में, पिक्चर हॉल में फट रहे हैं बम, समझ लो कि इलेक्शन आ गया, फट रहे हैं बम, समझ लो कि इलेक्शन आ गया। लेकिन आप डरिएगा नहीं, बिल्कुल भी मत डरिएगा, क्योंकि खुदा जिसकी हिफाजत की है अगर ठान लेता है। हाँ, आज तो मुशायरे का माहौल नहीं, इसलिए मैं तो पैगाम देने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं बिल्कुल इसी उस पर सुनाऊंगी कि आप वादा करेंगे कि 11 तारीख को आप कहाँ वोट देंगे, पहले बताइए। ये वादा है, वरना ये कर्जा रहेगा आप लोगों के ऊपर, और वो कर्ज कभी जो है वो ऊपर वाला माफ नहीं करता, झूठ को भी माफ नहीं करता, ठीक है। तो ये कहने की कोशिश की है कि आप गलत लोगों को अगर आप वोट दे रहे हैं और देते आए हैं, तो आपने देखा भी है, चंद अशार समात फरमाए कि उनसे मोहब्बतों का सिला मांग रहे हो, उनसे मोहब्बतों का सिला मांग रहे हो, उनसे मोहब्बतों का सिला मांग रहे हो, एक बेवफा से हाय ये क्या मांग रहे हो, एक बेवफा से हाय ये क्या मांग रहे हो। वो क्या, और सुनिए, एक बेवफा से हाय ये क्या मांग रहे हो, वो तो अंधेरी रात की मानिंद है सुनो,
वो तो अंधेरी रात की मानिंद है सुनो, वो तो अंधेरी रात की मानिंद है सुनो, तोहफा किससे चांदनी का मांग रहे हो, तोहफा किससे चांदनी का मांग रहे हो। अब सुनिए, वो क्या दिखाएगा तुम्हें घर अमन का के तुम, वो क्या दिखाएगा तुम्हें घर अमन का के तुम, वो क्या दिखाएगा तुम्हें घर अमन का के तुम, शैतान से जन्नत का पता मांग रहे हो, शैतान से जन्नत का पता मांग रहे हो। वो क्या दिखाएगा तुम्हें घर अमन का के तुम, शैतान से जन्नत का पता मांग रहे हो। फितरत है जिसकी काटना काटेगा यकीनन, फितरत है जिसकी काटना काटेगा यकीनन, फितरत है जिसकी काटना काटेगा यकीनन, क्या सांप से बोसे की रजा मांग रहे हो, क्या सांप से बोसे की रजा मांग रहे हो। इंसान के दुश्मन से मोहब्बत की तवक्को, इंसान के दुश्मन से, देखिए मैंने इनके लिए नहीं कहा जो वर्ड यूज किया, ठीक है, इंसान के दुश्मन से मोहब्बत की तवक्को, नेता में शराफत की अदा मांग रहे हो, नेता में शराफत की अदा मांग रहे हो। फर्जी है जिसकी डिग्रियां फर्जी दवाइयां, फर्जी है जिसकी डिग्रियां फर्जी दवाइयां, उन्नीम हकीमों से शिफा मांग रहे हो, एक बेवफा से हाय ये क्या मांग रहे हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और दो चार शेर सुना रही हूँ कि शिकार सोच रहा है कि वो शिकारी है, शिकार सोच रहा है कि वो शिकारी है, उसे खबर ही नहीं अब कि उसकी बारी है। शिकार सोच रहा है कि वो शिकारी है, उसे खबर ही नहीं अब कि उसकी बारी है। अमीर दोस्त हैं और शौक महंगे महंगे हैं, अमीर दोस्त हैं और शौक महंगे महंगे हैं, कि वो तो बोल रहा था कि वो भिखारी है, कि वो तो बोल रहा था कि वो भिखारी है। और जो जैसे जैसे शेर मुझे याद आता सुनाती जा रही हूँ। यहाँ से मुझे हैदराबाद से हमारे साथ आए हैं, हम 2-3 दिन से बहुत मेहमान नवाजी की भी दाद दूं, या जिस सलीके से ये हम लोग को हमारे साथ पेश आ रहे हैं, जैसा लेके जा रहे हैं, बड़ी हिफाजत, तो बहुत अच्छा बोलते हैं। और ये आपकी पार्टी के नेता कर सकते हैं, आपकी पार्टी के लोग भी कर सकते हैं। सुनिएगा, तो उन्होंने एक नज़्म का मुझे हुक्म दिया है, हालांकि नहीं था माहौल, लेकिन फिर भी अगर क्योंकि कहा है तो मैं सुनाने की कोशिश करती हूँ। और ये नज़्म जो है मेरे जाती जो है वो अपना बयान नहीं कर रही हूँ, ये मुल्क का एक मसला भी है, जबानों को लेके जो झगड़ा भी है, इस नज़्म के जरिए कहने की कोशिश की है। यहाँ से मुझे दिया गया तो सुना रही हूँ, सुनिएगा। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है, अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है, अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। मुझे है प्यार दोनों से मगर ये भी हकीकत है, लता जब लड़खड़ाई है हया ने ही संभाला है, लता जब लड़खड़ाई है हया ने ही संभाला है। मैं जब हिंदी से मिलती हूँ तो उर्दू साथ आती है, और जब उर्दू से मिलती हूँ तो हिंदी घर बुलाती है। मुझे दोनों ही प्यारी है, मैं दोनों की दुलारी हूँ, मुझे दोनों ही प्यारी है, मैं
दोनों की दुलारी हूँ। उधर हिंदी सिमाई है, इधर उर्दू सिखाला है। उधर हिंदी सिमाई है, उधर उर्दू सिखाला है। मगर जो पालता है हक जरा ज्यादा जताता है, इसी वजह मेरा उर्दू से एक गहरा सा नाता है। मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं पराई हूँ। मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं पराई हूँ। मेरी गजलों में हिंदी का भी कितना बोलबाला है। मेरी गजलों, मुझे तो हिंदी उर्दू का फर्क आज तक समझ में ही नहीं आया। मुझे समझ में नहीं आ रहा, हम सुबह से शाम इतने शब्द बोलते हैं, कहाँ गिनने बैठेंगे क्या उर्दू है और क्या हिंदी है। लेकिन जो भी है, कुंद जहन लोगों का कोई जो है इलाज नहीं हो सकता। खैर, बहरहाल यहीं की बेटियां दोनों यहीं पे जन्म पाया है। सियासत ने इन्हें हिंदू और मुस्लिम क्यों बनाया है। मुझे दोनों की हालत एक सी मालूम होती है। मुझे दोनों की हालत एक सी मालूम होती है। कभी हिंदी पे बंदिश है, कभी उर्दू पे ताला है। कभी हिंदी पे बंदिश है, कभी उर्दू पे ताला है। भले अपमान हिंदी का हो या तौहीन उर्दू की, खुदा की है कसम हरगिज़ हया ये सह नहीं सकती। मैं दोनों के लिए लड़ती हूँ और दावे से कहती हूँ। मैं दोनों के लिए लड़ती हूँ और दावे से कहती हूँ। मेरी हिंदी भी उत्तम है, मेरी उर्दू भी आला है। मेरी हिंदी भी उत्तम है, मेरी उर्दू भी आला है। और देखिए, आपके कैंडिडेट को भी है ना, मंजर भाई भी हैं। मैं एक दो खता सुना के इजाजत बस आप लोगों से लेना चाहूंगी कि पत्थर की मूर्तों से बहुत प्यार है उसे। पत्थर की मूर्तों से बहुत प्यार है उसे, जाने क्यों आदमी से मोहब्बत नहीं करता। पत्थर की मूर्तों से बहुत प्यार है उसे, जाने क्यों आदमी से मोहब्बत नहीं करता। और आएगा काम अहले जहां के भला वो क्या, जो अपने ही माँ बाप की इज्जत नहीं करता। जो अपने ही माँ बाप की इज्जत नहीं करता। और देखिए, मैं 4 मिसरे इस यकीन के साथ सुना रही हूँ कि यहाँ जो छोटे बच्चे बैठे ना, वो भी इस बात को समझेंगे। मेरी नजर में लोग इस्लाम को क्या क्या बोलते हैं, आप मजहब पे मत जाइए। आप उनके फॉलोअर्स जो गलत लोग काम करते हैं, जो गलत तरीके से अपने मजहब का इस्तेमाल करते हैं, वो है गुनहगार। मजहब गुनहगार नहीं है, कोई भी धर्म गुनहगार नहीं है। मैंने जो समझा तभी कहने की कोशिश की, राम की सियासत, इस्लाम की सियासत की। जो लोग एहतराम का मतलब समझ गए, जो लोग एहतराम का मतलब समझ गए, वो समझिए इस्लाम का मतलब समझ गए। जो लोग एहतराम का मतलब समझ गए, तो समझिए इस्लाम का मतलब समझ गए। और एहतराम वो भी वालिदैन का, तो फिर, और एहतराम वो भी वालिदैन का, तो फिर तो समझिए कि राम का मतलब समझ गए। तो समझिए कि राम का मतलब समझ गए। तो समझिए कि राम का मतलब समझ गए। और एक ये भी कहने की कोशिश की है कि बिल्कुल मत डरिएगा, 11 तारीख को बेखौफ होके वोट दीजिए। कि खुदा जिसकी हिफाजत की हया जब ठान लेता है, खुदा जिसकी हिफाजत की हया जब ठान लेता है, तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है। खुदा जिसकी हिफाजत की हया जब ठान लेता है, तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है। अगर वो जिंदगी लिख दे, समंदर राह दे देगा। अगर वो जिंदगी लिख दे, समंदर राह दे देगा। अगर वो मौत लिखते हैं तो मच्छर जान लेता है। अगर वो मौत लिखते हैं तो मच्छर जान लेता है। और इस दावे के साथ मैं कहना चाहूंगी कि मुसलमान है तो दहशतगर्द हरगिज नहीं, मुसलमान है तो दहशतगर्द हो ही नहीं सकता। मुसलमान जिसका ईमान है, खता हरगिज नहीं करते। और सियासत की अदा देखो कि खुद इनके इशारों पर जो है मजलूम उनसे बस, जो है मशकूक उनसे बस उन्हीं पर शक नहीं करते। जो है मशकूक उनसे बस उन्हीं पर शक नहीं करते।
तो आपसे गुजारिश है कि 11 तारीख को आप अपने ईमानदार, अपने बीच के अपने हमदर्द को, अपने हमनवा को, और मैं आपसे गुलाम साहब ये कहना चाहूंगी कि यहाँ की सड़कें बहुत खराब है, हम यहाँ पे आए, आप ये वादा कर लीजिए कि सड़कें बनवाएंगे, खड्डे ठीक करवा देंगे। तो 11 तारीख को आप इनके हक में वोट दीजिएगा और इस खुशखबरी के इंतजार में। शुक्रिया, खुदा हाफिज।